हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे आप लोग? थैंक यू सो मच। आपने प्रीवियस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था एंगेजमेंट मेकअप लुक। आप लोग के ही कमेंट मैंने पढ़े। मोस्टली मुझे अभी कमेंट और इंस्टा पे डीएम आता है कि समर मेकअप बता दो जो अफोर्डेबल होना चाहिए, जो कोई भी मुआ या फिर मेकअप आर्टिस्ट अपने क्लाइंट पे यूज़ करते हो। मैम थोड़ा अफोर्डेबल भी होना चाहिए, हमारा बजट भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो सारे बातों को मैंने अच्छे से ध्यान में रखा एंड फिर मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही डिटेल में मैंने आपसे समर मेकअप शेयर किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बेसिकली आपसे एक ब्राइडल लुक शेयर करूँगी। तो आप इस लुक को पूरा लास्ट तक देखिएगा, किस तरह से आप समर मेकअप अपनी ब्राइड को कर सकते हो, जो कि 100% वाटरप्रूफ होगा। अभी 2 बज रहे हैं, मैंने 2 बजे मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं ना आपको रात तक का दिखाऊंगी लुक। मतलब मैं मेकअप को रिमूव नहीं करूँगी एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकअप बिना एसी के भी रहने वाला है। सो डोंट वरी। सबसे पहले फेस को क्लीन करना है। यूजुअली मैं क्लाइंट के फेस पे या तो क्लेंजिंग करवाती हूँ क्लेंजिंग मिल्क की हेल्प से, या फिर मैं इस तरह का वाइप्स यूज़ करती हूँ। तो समर में थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्रीमी प्रोडक्ट लगाना, तो मैं डायरेक्टली वाइप्स ले लेती हूँ, या तो सिंपल का, या फिर आप ले सकते हो के ब्यूटी का, या फिर आप ले सकते हो बहुत सारे ब्रांड का आता है, फिर फॉरएवर 52, कोई भी ब्रांड का आप वाइप्स लोगे, क्लिनजिंग वाइप्स। और मैंने एक वाइप्स निकाला अच्छे से। मैंने फेस पे ना सुबह में ही सीटीएम वगैरह किया था, तो मेरा फेस अभी गंदा ही है। मैंने फेस वॉश वगैरह नहीं किया। मैंने सोचा चलो वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आपको दिखा दूँ। तो अच्छे से आपको फेस को क्लीन करना है। आप चाहे तो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है फेस ज़्यादा गंदा है। मेरा फेस तो ज़्यादा गंदा नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस ज़्यादा गंदा है तो आप कोई भी गार्नियर मिसाइलर ले लोगे एंड हल्का सा वाइप्स में ही लेके फिर अच्छे से फेस को आप क्लीन कर लोगे। आप नेक को भी क्लीन करोगे, ईयर को भी क्लीन करोगे, और जो बैक वाला एरिया होता है वो भी कर लोगे। कई बार ना अगर आप क्लीन नहीं करोगे नेक वगैरह को, ईयर वगैरह को, तो वहाँ से मेकअप ना केक ही दिखता है। तो मेक श्योर अच्छे से आपको फेस को क्लीन करना है। अच्छे से फेस क्लीन करने के बाद आपको यूज़ करना है टोनर। तो मैं गर्मियों में ना टोनर के बदले इसको यूज़ करती हूँ, यानी कि आइस वाटर फेशियल करती हूँ। इस तरह का आइस रोलर इजीली आपको अमेज़ॉन मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा आइस क्यूब नहीं जमा सकते हो एक साथ तो आप इसको ले लो, बहुत ही ईजी होता है। तो इसकी हेल्प से मैं पूरे फेस को रब करूँगी। आप इसको ना बहुत देर पहले ही जमने के लिए छोड़ देना। मैं ना 1 घंटे पहले इसको निकाली फ्रीज़र से, वरना मेरा बहुत अच्छे से ये आप बोल सकते हो टाइट हो गया था। तो इसकी हेल्प से आपको बहुत ही अच्छे से फेस को आइसिंग करना है। समर सीज़न में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये कर लोगे ना, आपका मेकअप 150% वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ बनने वाला है। इवन ड्रैग प्रूफ भी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, स्क्रैच प्रूफ, अब कोई भी मेकअप बोल लो। तो अच्छे से आपको करना है। आपको आइस के पास भी करना है। कई बार आइस के पास ना स्वेलन वगैरह में हो जाता है, हमारा नींद पूरा नहीं होता है। तो अच्छे से देख सकते हो आप कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ। इसको हम चाहे तो फ़ैन की हेल्प से ड्राई करेंगे और चाहे तो नॉर्मली ऐसे भी ड्राई कर सकते हैं, बट मेरे पास फ़ैन है तो मैं फ़ैन की हेल्प से ड्राई कर लेती हूँ। नेक्स्ट बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। गर्मी हो या सर्दी हो, आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि मॉइस्चराइज़र समर में यूज़ नहीं करना है, बट ऐसा नहीं है। गर्मियों में होता क्या है मैं बताती हूँ, जो रियल में ऑनेस्ट आपको बता रही हूँ। मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर क्लाइंट को हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे, उनका मेकअप केक ही हो जाएगा, कितना भी अच्छा मेकअप कर लो। एंड वैसे भी समर सीजन में हम कोशिश करते हैं कि जितना प्रोडक्ट यूज़ करें वो मैट यूज़ करें, लाइक फाउंडेशन मैट, कंसीलर मैट, पाउडर मैट, फिक्सर मैट, सब कुछ मैट 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 होता जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते होगे, कोई भी जेल बेस, लाइक जैसे मेरे यहाँ पे डर्माकोका प्रोपाइलिन मॉइस्चराइज़र है। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये एकदम जेल बेस मॉइस्चराइज़र है। एंड न्यूट्रिजिना भी बहुत लोगों को आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। बट जब हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, फिर जब हम प्राइमर लगाते हैं तो हमारा ना पील होने लगता है प्राइमर। आपने देखा होगा ये चीज़। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने क्या क्या फेस को ओवर ड्राई करना स्टार्ट कर दिया है। देखो ऑलरेडी आइस करने से फेस थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो मॉइस्चराइज़र भी ड्राई, प्राइमर भी हम फिर मैट यूज़ करेंगे, मैट 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 मैट। तो उससे क्या होता है, आपका जो प्राइमर होता है वो पील होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा एंड इस एरिया में केक ही दिखता होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, क्लाइंट का स्किन देखोगे। अगर क्लाइंट का आपको लग रहा है स्किन नॉर्मल टू
ड्राई में आता है या कॉम्बिनेशन में आता है, तो आप उन पे यूज़ करोगे एम्ब्रॉयडरीज का मॉइस्चराइज़र। जी हाँ, आप लोग बोलोगे मैम ये समर में यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं अपनी ब्राइड पे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी अप्रैल में, जून में। कुछ भी नहीं होता है, बस क्या करती हूँ मैं, पहले मैं आइस फेशियल करवा देती हूँ, फिर मैं प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर सब कुछ मैट यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा मेकअप ना स्मूथली ग्लाइड भी होता है। अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ ना कई बार, और फिर मैं सब कुछ मैट 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 लगाती हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे, तो मेकअप ना मुझे भी लगता है कि नहीं ग्लो नहीं आया, वो केकी इफेक्ट दिख रहा है। तो दो केस है, अगर आपके पास क्लाइंट की स्किन नॉर्मल टू ड्राई आ रही है, कॉम्बिनेशन आ रही है, तो आप एमरोलिस यूज़ करोगे। और एक्सट्रीम ऑयली है, लाइक एक्सट्रीम समझ रहे हो आप, कि वो 1 मिनट भी अगर बिना फैन के रहेंगे या बिना एसी के रहेंगे तो उनको स्वेटिंग आ जाएगी, तो उस केस में आप डर्माको का ये प्रोपाइलिन मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे। इसके बदला आप न्यूट्रोजेना भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं एक तरफ ये यूज़ कर लेती हूँ एंड एक तरफ ये यूज़ कर लेती हूँ। बट एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है, ये डर्माको का है। तो अच्छे से जेल मॉइस्चराइज़र मैंने लिया सबसे पहले एंड फेस पे इसको अप्लाई कर दिया। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, आपको उस टाइम ही समझ आ जाएगा कि क्लाइंट की स्किन कैसी है। अगर ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आपको लग रहा है ना फेस पे कि हल्का हल्का ऑयल है, तो आप कभी भी इस मॉइस्चराइज़र को फिर यूज़ नहीं करोगे। बट अगर इस मॉइस्चराइज़र को लगाते टाइम आपको फील हो रहा है कि क्लाइंट की स्किन ना फ्लेकी होने लगी है, ड्राई होने लगी है, तब आप क्या कर सकते हो, जेल मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। वैसे भी एम्ब्रोलिस एज ए प्राइमर भी वर्क करता है, मैं बता दूँ। इसको यूज़ करने के बाद आपको एक्स्ट्रा प्राइमर की यूज़ नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। बट मैं डिटेल आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो डीप नॉलेज दे देती हूँ, क्योंकि इतना डीप नॉलेज ना बहुत फुर्सत से वीडियो बना पाती हूँ। एंड अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अभी बना के आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा फेस काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज हुआ है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस भी लग रहा है। एंड थोड़ा सा डैम्प फेस को रखना, लाइक टोनर लगाने के बाद ना हल्का सा डैम्प होना चाहिए फेस, तब मॉइस्चराइज़र लगाओ, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एज यू कैन सी, देखो कितना अच्छा फेस लग रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही हेल्दी लगेगा इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ा सा स्किन ड्राई लग रहा है, तो आप चाहे तो एमरोलिस यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एज ए प्राइमर भी वर्क करता है। सो मैं क्या करूँगी, हल्का सा लेती हूँ, आपको इससे कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा कि क्या हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को और क्या हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र को साथ में यूज़ कर सकते हैं। बस कौन सा पहले लगाना है वो मैंने दिखा दिया। अब देखो इसको मैंने लिया है एंड मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा फेस हल्का ड्राई दिख रहा है, तो मैं बस उस वाले एरिया में लगाऊंगी जहाँ मुझे ड्राई दिख रहा है। मैं टी जोन वाले एरिया में नहीं लगाऊंगी, इस एरिया में नहीं लगाऊंगी, इस एरिया में अवॉइड करूँगी। मैं क्या करूँगी, इस एरिया में बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, बस बाकी जो एरिया मुझे ड्राई लग रहा है वहाँ लगा लूँगी। और एक और टिप्स देना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। अगर फिर भी क्लाइंट का मेकअप निकल जाता है अपर लिप्स वाले एरिया से और ये वाले एरिया से, तो आप टिश्यू लोगे क्लीन सा एंड यहाँ पे क्लीन कर दोगे, जितना एक्सेस मॉइस्चराइजर लगा उसको हटा दोगे ये वाले एरिया से। क्योंकि अगर ये वाला एरिया आपका चिपचिप रह जाएगा ना या ज़्यादा गीला रहेगा ना, तो भी चांस होता है मेकअप का हटने का। तो एक्सेस को डैब डैब कर लोगे। ये एक बहुत अच्छा टिप्स मैंने आपको दिया, इससे लाफिंग लाइन वगैरह भी बहुत कम आती है। तो ये एक नया टिप्स मैंने आज आपको दिया है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट किए होंगे चैनल पर। तो अब हर एक स्टेप में 50-60 सेकेंड का गैप रखने के बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। तो बहुत लोग प्राइमर स्किप कर देते हैं एम्ब्रोलिस जब यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं स्किप करती हूँ। मैं कोई भी पोर फिलिंग प्राइमर या फिर मैं कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करती हूँ। तो अफोर्डेबल मेकअप आज शेयर कर रही हूँ, तो चाहे तो आप ये मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर ले सकते हो। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, बहुत ही अच्छे से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। या फिर आप चाहे तो ये फॉरएवर 52 का पोर प्राइमर ले सकते हो। अगर आप बेनिफिट का पोर प्राइमर नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि वो महंगा आता है, तो आप इसको इन्वेस्ट कर लो। बहुत ही अच्छा मुझे लगा, मतलब बेनिफिट की तरह ही है एंड उसके हाफ प्राइस का आता है। तो आई थिंक इतना बड़ा, आई थिंक बेनिफिट का 3000 में आएगा एंड बहुत अच्छा क्वांटिटी आपको मिल रहा है, 22 ml मिल रहा है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये फॉरएवर 52 का पोर प्राइमर बहुत अच्छा है। तो पोर प्राइमर को आपको कहाँ लगाना है, ओनली आपको टी जोन पे फोकस करना है, यहाँ पे आप देखो। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर लो, मैं डायरेक्टली कभी यहाँ प्राइमर नहीं लगाती हूँ। मैं पहले कोशिश करती हूँ टी जोन पे लगाने का। एंड जब भी प्राइमर लगाते हो एक डायरेक्शन में उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो और कभी भी बैक नहीं जाओ। इससे क्या होगा, आपका पोर्स खुल जाएगा। एंड हल्का हल्का टी जोन पे लगा लो, फोरहेड पे हल्का हल्का लगा लो। आप देख सकते हो बहुत कम क्वांटिटी लगाना होता है प्राइमर वगैरह का। बहुत लोगों को क्या लगता है कि
इतना प्राइमर लगाना नहीं, बस हल्का और डैब डैब कर लो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर के बाद वो है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन वगैरह है तो आप अपने ब्राइडल डे के दिन ग्रे लग सकते हो। सो मैं कौन सा कलर करेक्शन यूज़ करती हूँ, मैं कभी भी लिक्विड कंसीलर अवॉइड करती हूँ समर सीजन में यूज़ करना अपने ब्राइड के ऊपर कंसीलिंग के लिए। तो मैं यूज़ करती हूँ क्रेलॉन डर्मा। जी हाँ, ये क्रेलॉन डर्मा बहुत ही अमेजिंग पैलेट है। ये मैंने न्यू मंगवाया मेरे पास। इसको मैंने कहाँ से लिया, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। ये आपको ईजिली इनके साइट पर मिल जाएगा। बहुत लोगों को ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें आपको बता दूंगी कैसे क्रेलॉन के प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, बट मैंने उनके वेबसाइट से लिया है। क्रेलॉन.com आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। सो ये डर्मा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इनका न्यू पैकेजिंग है। कभी भी आपको सुप्रा यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग ना सुप्रा यूज़ करते हैं, मैंने देखा है, बट सुप्रा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है गर्मियों के लिए। डर्मा इज़ बेस्ट, तो आपको इस पर इन्वेस्ट कर लेना। एंड जो नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्राइडल। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप SS ले लो, यानी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये न्यू मैंने मंगवाया। ऐसे तो मेरे पास ऑलरेडी क्रेलॉन डर्मा का था 2-3 पैलेट, बट न्यू मंगवा लिया। आप देख सकते हो मैंने यूज़ भी नहीं किया हुआ है। बहुत सारे शेड पहले से मेरे पास थे, बट इस सीज़न में बहुत सारी ब्राइड की मुझे बुकिंग आई है तो मैंने पूरा मंगवा लिया न्यू। तो देखो इसमें ऑरेंज कलर के कौन कौन से शेड हमें मिल रहे हैं। एक हमें मिल रहा है D34, एक हमें मिल रहा है D30 और एक हमें मिल रहा है D32। यू कैन सी ये 3 शेड हमें मिल रहे हैं ऑरेंज के लिए। तो अब देखो कलर करेक्शन में भी बहुत लोग गलती क्या करते हैं मैंने देखा है, जो मैं आपको थोड़ी फास्ट में ही बता देती हूँ, वरना बहुत लोगों को लगेगा इतना भाषण क्यों दे रहे हो आप। तो मैं बता दूँ आपको कि ऑरेंज कलर भी डिसाइड होता है कि आपको कितना पिगमेंटेशन है। अब मेरा फेस आप देखो, क्या आपको मेरे फेस पे बहुत ओवर पिगमेंटेशन नज़र आ रहा है? इन बिटवीन का पिगमेंटेशन है, माउथ के पास हल्का से यहाँ पे, हल्का से यहाँ पे। तो क्या मैं ये वाला ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी, क्या मैं ये वाला, और क्या मैं ये वाला? तो आपका जितना पिगमेंटेशन होता है ना उससे आपको एक शेड डार्क यूज़ करना है ऑरेंज कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तीनों शेड को खोल लेती हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 शेड में ऑरेंज कलर है। तो मेरे फेस पे कौन सा ऑरेंज कलर करेक्ट जाएगा? अगर मैं D34 लगाऊंगी, यहाँ मैंने D34 फिंगर की हेल्प से ही लिया है, एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरे पिगमेंटेशन से हल्का सा लाइट है, तो ये वाला ना मेरे पिगमेंटेशन को हाइड नहीं करेगा। तो मुझे इससे थोड़ा डार्क चाहिए, यानी कि ये कलर को मैं ले रही हूँ D30 को। क्या D30 अच्छे से कर रहा है कंसील या करेक्टिंग? और एक बार मैं आपको D32 करके दिखाती हूँ, ये रहा। तो मेरा पिगमेंटेशन D30 सबसे अच्छे से हाइड कर रहा है। एज यू कैन सी ये जो D32 शेड है, ये जिनको ओवर डार्क पिगमेंटेशन होती है ना उनके लिए। तो ऑरेंज कलर करेक्ट भी वैसे ही डिसाइड होता है, जितना लाइट द पिगमेंटेशन लाइटर द करेक्टर। आप ऐसे याद करो, डार्कर द पिगमेंटेशन डार्कर द करेक्टर या डार्कर द कंसीलर। ये एक मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, मतलब समझ रहे होंगे आप। जितना लाइट आपका रहेगा ना पिगमेंटेशन, उतना लाइट कंसीलर। जितना आपका मीडियम रहेगा पिगमेंटेशन, मीडियम शेड का कलर करेक्शन या कंसीलिंग। और अगर आपका जितना डार्क पिगमेंटेशन होगा उतना डार्क ऑरेंज या फिर उतना डार्क कंसीलर आपको यूज़ करना होगा। कई बार आपने देखा होगा मैं ऑरेंज कलर में ब्राउन शेड को भी मिक्स कर देती हूँ, यानी ब्राउन कंसीलर को, तो उससे भी बहुत अच्छा कंसीलिंग हो जाता है। तो फिलहाल मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं D34 और D30 को मिक्स करके अच्छे से कलर करेक्शन कर लेती हूँ। पिगमेंटेशन को हाइड किया है मैंने, D30 और D34 शेड को मिक्स किया है। आइस के ऊपर भी पिगमेंटेशन है तो वहाँ भी लगाओगे। एंड किसी को अगर पिंपल्स वगैरह है ना तो डायरेक्टली लगाना फेस पे, फिर डायरेक्टली इसमें टच करना, वो नहीं करना। ये मैं पर्सनल अभी यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं क्लाइंट के ऊपर जब भी यूज़ करती हूँ मैं थोड़ा सा ना स्क्रैच करके निकाल लेती हूँ, फिर ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं वैसे भी बहुत हाइजीन मेंटेन करना पसंद करती हूँ, एंड ये सब बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छे से कलर करेक्शन करने के बाद मैं अब क्या करूँगी,
इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना। मैं यहाँ पे मिनी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा मैंने इसको डैम किया। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग ओवर ब्लेंडिंग कर देते हैं। ओवर ब्लेंडिंग करने से ना उनका ऑरेंज कलर हट जाता है, जिससे फिर उनका मेकअप ग्रे हो जाता है। इतना डन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का से कंसील करेंगे। कलर करेक्शन तो हमने कर लिया, इसको कंसील करेंगे। कंसील करने के लिए आपको लाइट शेड का कंसीलर यूज़ नहीं करना, अपने स्किन टोन से मिलता हुआ शेड का कंसीलर यूज़ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे शेड है, बट मुझे पता है कि मेरी स्किन पे क्या आ जाएगा। तो DFD शेड जो यहाँ आप देख रहे हो, DFD याद रखिएगा, DFD। मैं इस वाले शेड को ले रही हूँ एंड मैं फिंगर की हेल्प से ही ले रही हूँ। और इसको जहाँ मैंने ऑरेंज कलर लगाया था उसके ऊपर अप्लाई करके ब्लेंड भी करते जा रही हूँ फिंगर की हेल्प से। इससे ना मेरा मेकअप कभी भी केकी नहीं होता है। एंड मैं आपको सच्ची बताऊँ, ऑनेस्ट बता रही हूँ, आप मेरी ब्राइड का वीडियो देखोगे जो अभी शेयर करूँगी, रियल ब्राइड का, मैं डर्मा ही यूज़ करती हूँ कंसीलिंग के लिए या करेक्शन के लिए। मैं कोई भी लिक्विड कंसीलर अवॉइड करती हूँ समर सीजन में। चलो ठंड में तो मैं यूज़ कर लेती हूँ टू फेस, स्टार्ट, फॉरएवर 52, बट समर के लिए डर्मा से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंड आपको पता है इसका जो एक रिफिल आता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एक आप रिफिल देख रहे हो, जैसे आप इस तरह से मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, रिफिल, इसको रिफिल बोला जाता है। ये 450 का आता है, यानी कि आपको एक शेड ले सकते हो। ये अगर आप मुझसे पूछोगे तो D30 शेड को ले लो आप, बहुत अच्छा है, यूनिवर्सल ऑरेंज कलर करेक्ट है, सब पे चला जाएगा। ये 500 का पड़ेगा और एक या दो शेड और रख लो, लाइक DFD शेड एक रख लो और एक D4 शेड रख लो। 3 मस्ट हैव शेड मैं आपको क्रेलॉन के बता रही हूँ। ये 3 शेड अपनी वैनिटी में रखो, लाइक एक शेड 500 का हुआ। एंड ये बहुत सारे क्लाइंट के ऊपर यूज़ होगा, ख़त्म नहीं होगा, आप बहुत सारे ब्राइड कर लोगे। कितना अफोर्डेबल है, 500 का प्रोडक्ट है एंड बहुत ही वर्थ है। मैं तो चलो मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ ब्राइड ज़्यादा है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से मैंने ये पूरा पैलेट लिया है। बट आप सिंगल वाला भी इसका ले सकते हो या फिर 6 पीस वाला भी ले सकते हो। सो बहुत ही अफोर्डेबल होता है। आई थिंक लिक्विड कंसीलर से भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। टाट का कंसीलर 2600 का आता है। टू फेस का कंसीलर आई थिंक बहुत महंगा आता है। सारा प्रोडक्ट तो आजकल महंगा ही आने लगा है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इस पर इन्वेस्ट कर लो। आप लोग बोल भी रहे थे कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मेकअप बताओ, इसलिए मैंने ये पर्सनली सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने पूरा इंटायर न्यू रेंज मंगवाया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी, तो ब्लेंड करते टाइम में थोड़ा चुप हो जाती हूँ, क्योंकि ना हमें लाफिंग लाइन फिर बनने लगेगा। अच्छे से सारा कुछ ब्लेंड हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मेरा जितना भी प्रॉब्लम था फेस का वो कवर हो चुका है। अब मैं फेस पे फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए भी आज डायरेक्टली मैं इसी प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी। ये पैलेट मल्टी पर्पस के लिए यूज़ होता है, कलर करेक्शन, कॉन्टूर, फाउंडेशन, कंसीलिंग, हाईलाइटिंग, सबके लिए यूज़ होता है। तो आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे सिर्फ क्रेलॉन डर्मा का प्रोडक्ट यूज़ करके पूरा बेस बना के दिखाओ, तो ये आपकी रिक्वेस्ट थी। तो अगर आपको कुछ और नया टॉपिक देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मेरा शेड क्या है, तो मेरा ना D4 1/2 और D5 को मैं मिक्स करूँगी ना, तो मेरा बहुत अच्छा शेड बन जाएगा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पहले मैं यहाँ पे D5 लगा के दिखाती हूँ। आई थिंक D5 ना एग्जैक्ट मेरा शेड है, एज यू कैन सी, बट थोड़ा सा फेयर हम जा सकते हैं। तो पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ये फुल कवरेज देता है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट भी आपको नहीं लगेगा। और हल्का सा मैं इसमें D4 1/2 को मिक्स कर रही हूँ। मैं सारे का शेड नेम बता रही हूँ। इस तरह का कंसीलर ब्रश मैंने यूज़ किया वेगा का। इसकी हेल्प से मैंने पूरे फेस पे पहले अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो। अब मैं फाउंडेशन ब्रश लूँगी जो कि बेली कंपनी का है, बहुत ही अफोर्डेबल है ये ब्रश भी। सो अच्छे से मैं बफिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत लोगों को क्या लगता है कि डर्मा मैम कैसे यूज़ करते हो, इतना ज़्यादा मैट होता है, ये होता है, वो होता है। अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा है ना, तो कभी भी डर्मा ड्राई स्किन पे केकी नहीं होगा। मेरी स्किन देखो कितनी ड्राई है, फिर भी मेरे फेस पे कितने अच्छे से ग्लाइड हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको टेक्निक थोड़ी आनी चाहिए, आपको प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना प्रेशर डालना है, अच्छे से ईयर को भी इंक्लूड करना है। आपको इसको थोड़ा बिल्ड करना है तो आप कर सकते हो। मैंने हल्का सा और प्रोडक्ट लिया, D4 1/2 शेड को, और मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, तो ये पिंक बाइट का ब्लेंडर, इसको मैंने डैम करके रखा था 1 घंटे पहले। तो मैं डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करूँगी पूरे फेस पे, एंड जो भी एक्सेस फाउंडेशन फेस पे होगा वो हट जाएगा हमारा।
ज़्यादा आपको टाइट से ब्लेंडर को नहीं पकड़ना, बस डैबिंग मोशन में पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं थोड़ा सा शांत होकर ब्लेंड कर लेती हूँ। फेस को अच्छे से हाईलाइट करना है। सो हाईलाइट करने के लिए मैं D4 शेड को लूँगी। अगर मुझे D4 ज़्यादा लाइट लगेगा तो मैं उसमें हल्का सा D5 मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा फेयर लुक भी नहीं पसंद है। तो इस तरह का कंसीलर ब्रश आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरह का कंसीलर ब्रश आपने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि बहुत यूज़ आता है। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा लाइट हो गया है तो आप इसमें कोई भी शेड मिक्स कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे। और कम ही लगाओ, टी जोन पे कम ही लगाओ। बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। इसको ब्लेंड करने के लिए हम मिनी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, जो कि PSC कंपनी का है। आपको लिप्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहा है तो आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हाइफिन का लिप बाम यूज़ किया है। मुझे लिप्स बहुत ड्राई लग रहे थे तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया। तो इतना हो चुका है डन। अब आपको लिक्विड ब्लश लगाना है या फिर कॉन्टोर करना है। तो सेम इस डर्मा में बहुत सारे कॉन्टोर के शेड थे, आपने देखा ही। तो मैं देखती हूँ कॉन्टोर करूँगी, यानी मेरा फेस छोटा है तो मैं अवॉइड करती हूँ। ऐसे भी समर सीजन में मैं ना ज़्यादा नहीं करती हूँ क्रीम कॉन्टोर वगैरह, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं पाउडर कॉन्टोर पे ही बिलीव करती हूँ। सो ब्लश तो लगाना ही है, लिक्विड ब्लश। सो ये मार्स का है लिक्विड ब्लश। ये बहुत ही पिगमेंटेड है। इसका शेड मैं बता दूँ 02। तो मैं फेस पे ना इसको अप्लाई करूँगी। एंड ये बहुत पिगमेंटेड है तो आपको बहुत ध्यान से इसको अप्लाई करना है। पिछली बार आपने देखा था ना कितना ज़्यादा लग रहा था, इसका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छे से इसको अप्लाई करना है एंड कोशिश करो ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लो, ज़्यादा सही होता है, मुझे ऐसा लगता है। आराम से ये ब्लेंड हो जाता है। सब कुछ को ब्लेंड। अब फेस को सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अफोर्डेबल कोई लूज पाउडर आप लोग बोल रहे थे बता दो। सो आप रिकोड का ले सकते हो। मेरे पास 2 शेड है, एक पिंक है और एक बनाना शेड में है। तो मैं पिंक वाला यूज़ करूँगी। अगर आप मेरी कंप्लेक्शन के हो तो आप पिंक यूज़ कर सकते हो। अगर आप वार्म कलर के हो तो आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा वार्म टोन में है। सो आपको क्या करना है, पहले फेस पे जितना भी क्रीज आया हुआ था मैंने सबको हटा दिया ब्लेंडर के हेल्प से। अगर आप उस क्रीज को रहने दोगे तो वहाँ पे वो बैठ जाएगा। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है नोज़ के कॉर्नर में भी। अब इस तरह का पिज़्ज़ा पफ लेना है, कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करना है, ओनली पिज़्ज़ा पफ। पाउडर को लोगे, पाउडर को लो, एक्सेस को रब कर दो, ऊपर देखो एंड अब मेकअप को सेट करना स्टार्ट करो। टी जोन पे फोकस करो, ये होता है टी जोन। अगर आप पाउडर कम लगाओगे, नहीं लगाओगे, आपका मेकअप कितना भी आपने अच्छा किया हुआ है ना, मैं बता रही हूँ आपको नहीं टिकने वाला है। तो पाउडर आपको भर भर के लगाना है। बहुत लोगों को लगता है नहीं पाउडर कम लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करना है समर में तो आपको पाउडर बहुत अच्छे से लगाना है। बस आपको एक्सेस को रब कर लेना है एंड फिर फेस पे अप्लाई कर देना है। मैं एक तरफ करके दिखाती हूँ आपको, डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक तरफ मैंने पाउडर अच्छे से लगा लिया है डैब करके। अब मैं मेकअप को देखो इस तरह से भी कर रही हूँ तो मेकअप जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस तरह से भी कर रही हूँ तो मेकअप जा रहा है, क्योंकि मैंने फेस को सेट कर दिया। अब मैं कितना भी टच कर लूँ तो मेरा मेकअप टच प्रूफ, ड्रैग प्रूफ, एज यू कैन सी ड्रैग प्रूफ बन गया है। तो तभी आपका बनेगा। बट इधर देखना, मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस। यहाँ देखो, मैंने यहाँ आप देख रहे हो निशान पड़ गया, वो इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने यहाँ सेट नहीं किया है। तो अगर आप फेस को ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका मेकअप कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा। देखो यह दाग आ गया, तो मैं इसको पहले ठीक कर लेती हूँ अच्छे से। अब मैं इधर भी सेट करूँगी। बहुत लोगों को क्या लगता है कि नहीं पाउडर वगैरह नहीं लगाना है, बट आपकी स्किन ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, एनी, आपको फेस सेट करना है। एंड कभी भी एक बार में पाउडर थप सी मत लगाओ, मतलब जैसे होता ना डायरेक्ट लेते हो लगा लेते हो, नहीं, एक्सेस को ऑलवेज रब करो एंड एकदम हल्के हाथों से लगाओ। पूरे फेस को सेट करना है इंक्लूडिंग नेक। फेस सेट हो जाने के बाद यू कैन सी मुझे कोई टेंशन नहीं कि कोई मेरा फेस टच करे, कोई मुझे इस तरह से पिंच करे, कोई मुझे, एक होता है ना
ऐसे छुए तो मेरा मेकअप नहीं जाने वाला है। बट अगर मैं सेट नहीं करती तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मेकअप ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं बनता। अब आपको फेस को अच्छे से वो करना है, लाइक ब्रॉन्ज करना है। तो मैं फेस पे ना आजकल अवॉइड कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग करना, क्योंकि मेरा फेस छोटा है ना तो और छोटा लगने लगता है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं आपको करके दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से नोज़ को ब्रॉन्ज कर रही हूँ। मैं शुगर का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है ये। आप फोरहेड को भी करोगे। ये ब्रॉन्जर मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छा काम भी करता है फोरहेड पे। अगर आपको क्रीम कॉन्टूर करना था वो भी कर सकते हो। आजकल मैंने देखा है थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग ना कम ही चल रहा है, ज़्यादा लोग कराना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक्सेस को लेके डस्ट ऑफ, ऑलवेज डस्ट ऑफ। जॉ लाइन के पास अगर आपको डबल चिन है, फेस पे अब फेस पे ब्लश लगाएंगे। फेस पे कलर देना है तो फॉरएवर 52 का ब्लशर पैलेट में यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा आपको महंगा लगेगा, बट ये महंगा कहीं से नहीं है। ये 2500 का पूरा सेट आता है इसका। एंड मेरे पास इनका एक बैक स्टेज कलेक्शन वाला भी है, वो 2000 का आता है एंड 6 शेड आपको मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये महंगा है। बट अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप शुगर का ले सकते हो पाउडर ब्लश, जो मैंने भी यूज़ किया। ब्रॉन्जर उसी तरह से आता है, बहुत सारे मैन्यू ब्रांड मार्स में आते हैं, फिर इनसाइट में आते हैं, बहुत सारे अफोर्डेबल में। सो मैं मिक्स करके अच्छे से लिक्विड ब्रश के ऊपर टॉप करूँगी पाउडर। अगर आपको लग रहा है ना दिक्कत आ रही है पकड़ने में, तो यहाँ से ही पकड़ सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ से नहीं पकड़ सकते हो। अब मेकअप को सेट करना है, तो मेकअप को सेट करने के लिए जो मेकअप फिक्सर मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है अफोर्डेबल, मैं अपनी सारी ब्राइड के ऊपर यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके के बाद। अर्बन डिके महंगा है तो वो है ये फॉरएवर 52 का। देखो जितने प्रोडक्ट यूज़ किया आज आई थिंक सारे अफोर्डेबल है। तो आप लोग ये कॉमेंट में नहीं बोलना कि इससे भी सस्ता बता दो। आई थिंक इससे सस्ता क्या ही बताऊँगी, इससे सस्ता मेरे ख्याल से वो क्लाइंट के लिए ना वो नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। अच्छे से सेक कर लेना है, थोड़ा दूरी बना लेना है आपको एंड पूरे फेस को अच्छे से सेट करना है, सेक कर लेना अच्छे से। फेस पे हाइलाइटर लगाना है, यानी कि ग्लो आपको देना है। तो चाहे तो आप अभी हाइलाइटर लगाओ या चाहे तो आप लास्ट में लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अभी बस थोड़ा सा लगाऊंगी। तो हाइलाइटर मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहती हूँ, जो कि ये बैका का हाइलाइटर है। ये ना 1300 का आता है, ये मिनी साइज़ है। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर, अगर आपको चाहिए ना एक ऐसा हाइलाइटर जो बहुत ही हाई नज़र आए, लाइक हाई ब्रांड का नज़र आए मिड रेंज में, तो आप इसको ले सकते हो। मिनी साइज़ है, बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप इस तरह का हाइलाइटर पैलेट ले लो। ये फॉरएवर 52 का बैक स्टेज 8 कलर हाइलाइटर पैलेट है। ये भी बहुत अच्छा है, ये 2000 का है एंड इसमें बहुत अमेजिंग शेड आते हैं, आप देख सकते हो। यानी कि आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हाइलाइटर चूज़ कर सकते हो। सो मैं यही वाला आज यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मैंने ऑप्शन आपको दिखा दिए। तो मैं इन दोनों हाइलाइटर शेड को मिक्स करके अच्छे से फेस पे अप्लाई करूँगी। ज़्यादा हाइलाइटर मैं नहीं लगाऊँगी, बस बहुत कम सा। एक्सेस को डस्ट ऑफ, जब भी हाइलाइटर वगैरह लेते हो एक्सेस को हमेशा रिमूव कर दो। मेरा फेस ड्राई हो चुका है, तो अब अच्छे से हम हाईएस्ट पॉइंट पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। अगर आपका बेस ज़्यादा ओवर नहीं किया हुआ होगा, आप देख सकते हो कितना अच्छा फेस पे ग्लो आ रहा है, एक विद इन काइंड ऑफ ग्लो है। सो मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा, अफोर्डेबल है, बहुत सारे शेड है। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्किन टोन आपको मिलेंगे, सो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। टिप ऑफ द नोज़ पे मैं अच्छे से आईब्रो फिल इन करके ऑफ कैमरा आती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है तो सिर्फ आईब्रो फिल करके आए, तो फिर आई मेकअप करेंगे। सो अच्छे से आईब्रो को फिल इन करने के बाद अब मैं आई मेकअप करूँगी। तो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे हाउस ऑफ ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। ये मुझे ना इन्होंने भेजा था आई शेडो पैलेट एंड ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी अभी चल रहा है। मैंने बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखा है इसको यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई भी कर लेती हूँ। एज यू कैन सी इसमें कितने ज़्यादा शेड है, तो आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा महंगा मुझे लग रहा है। तो चलिए हम आई मेकअप स्टार्ट करती है। तो ब्राइडल आई मेकअप है तो बहुत ध्यान से देखना है आपको एंड समझना है। तो सबसे पहले हम एक लाइट कलर को पिक करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं ब्रश भी आपको बताते जाती हूँ, मैं प्रो आर्ट का यूज़ कर रही हूँ E24 नंबर ब्रश एंड मैं इस दोनों कलर को ले रही हूँ। तो सबसे पहला कलर अप्लाई कहाँ होता है,
कॉन्टोर एरिया पे, यानी कि ब्रो बोन से नीचे वाले हल्के एरिया पे। तो हल्के हल्के हाथों से आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट करना है। एक्सेस कलर को आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर दो एंड बस आराम से सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग स्टार्ट करो। एज यू कैन सी बहुत ही इजी होता है आई मेकअप करना। एज सच आई मेकअप में कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। एंड आई थिंक ये आई शेडो पैलेट काफ़ी अच्छा है। कोई भी आई मेकअप स्टार्ट हम करते हैं ना तो पहले हम लाइट कलर को ही यूज़ करते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। कलर को आप कॉन्टूर एरिया पे अप्लाई करते हो, उसी को आपको लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करना है। बस ऊपर देखना है एंड आई शेडो को स्मर्श करते हुए ब्लेंड करना है एंड ज्वाइंट करना है। अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर को लूँगी, आप देख सकते हो। इस कलर को अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रीज एरिया पे। सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग, जैसे एक घड़ी में कैसे डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंड आपको पता है ये वाला आई शेडो पैलेट मक्खन की तरह ब्लेंड हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा पैलेट मुझे लगा। कई बार ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें पसंद आ जाते हैं। सो ये आई शेडो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप ले सकते हो, क्योंकि ना ये पी लुइस का आई शेडो पैलेट आपने देखा होगा जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। सेम वैसे शेड वगैरह इसमें मिल रहा है आपको, तो आई थिंक उसी का ये मुझे लगता है रेप्लिका बना है, थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में। अब मैं बहुत अच्छे से शिमर को अप्लाई करूँगी। तो ये दोनों शेड को मैंने मिक्स किया एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। काफ़ी मक्खन की तरह उठ रहा है ये वाला कलर, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो उनको हाईलाइट करूँगी, सेम हाईलाइटर जो मैंने फेस पे यूज़ किया था। ये वाले सिल्वर कलर को ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे, इस वाले एरिया पे, ताकि मेरी आईज़ ना थोड़ी बड़ी नज़र आए, डॉल लाइक। यहाँ पे अप्लाई मैंने किया है। इस तरह का ब्रश मैं लेती हूँ, बस ऊपर देखना है और सब कुछ को ब्लेंड करना है। इससे क्या होता है, अगर आपका फाइन लाइन्स वगैरह अंडर आई के नीचे आ गया है ना तो वो सब भी गायब हो जाता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक फॉलो किया है। मैं क्या करूँगी, गाइडलाइन के लिए पहले ब्राउन काजल यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का ब्राउन काजल को ली हूँ। अब मैं यूज़ करूँगी लिक्विड लाइनर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ना काजल लगाना पसंद होता है अपने वेडिंग के दिन, एंड बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। तो मोस्टली लोग ना लगाना पसंद करते हैं, मैंने ऐसा देखा, और बहुत लोग नहीं भी पसंद करते, तो मैं लगा लेती हूँ काजल। मैं यहाँ पे नायका का काजल यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। से काजल लगा लेने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईलैश कर्लर। इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। कर्ल हो चुका है, अब मैं मस्करा यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं फॉरएवर 52 का मस्करा यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। आपके पास जो है मेबलिन वगैरह भी अच्छा होता है, वो भी ले सकते हो। तो अब मैं यूज़ करूँगी आई लैसेस। तो मैं पिंक बाइट का यहाँ पे लैसेस यूज़ कर रही हूँ और ग्लू मैंने यूज़ किया पिंक बाइट का ही। सो हल्का सा ड्राई कर लेना है, को नीचे देखना है, बस रखना है इस तरह से लैसेस को। सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे टक करना है और फिर इनर कॉर्नर पे। हल्का सा मैं ग्लिटर लगाऊंगी। तो अगर आपको लास्ट में लग रहा है ना कि ग्लिटर लगाना है तो आप लास्ट में भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सो मैं यहाँ पे पिंक बाइट का यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर ग्लू। कोई भी फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। मैं यहाँ पे जो ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ वो है लिट कॉस्मेटिक का, और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हैवी मेटल। आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। ब्राइडल आई मेकअप परफेक्ट लग रहा है। तो अब मैं लेंस लगाऊंगी। आजकल मैं बाद में लेंस लगाती हूँ क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि मुझे वाटर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे वाटर ज़्यादा आए। लाइक होता क्या है, जब मैं पहले लेंस लगाती हूँ ना तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसलिए मैं लास्ट में आजकल लगाती हूँ। सो इस तरह का मैंने एप्लीकेटर अमेज़ॉन से लिया हुआ था, मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया था। लेंस मैंने ना ऑफ कैमरा लगा लिया है।
अब मैं लिप लाइनिंग करूँगी, तो मैं मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 12। सो अच्छे से मैं लिप लाइनिंग कर लेती हूँ। मैं बहुत ध्यान से आज करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा पाउटी लिप्स बनाना है। सो बहुत अच्छे से हम लिप लाइनिंग करते हैं। ये प्लानिंग अच्छे से मैंने कर लिया। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, तो लिपस्टिक मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लवर्स का ले लो, बहुत ही अफोर्डेबल है। सो ऑलरेडी आईज़ में काफ़ी ड्रामा है, तो लिपस्टिक हमें न्यूड रखना होगा। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉटमलेस मिमोसा शेड फ्रॉम लवर्स, एंड मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो गाइज हियर इज़ अ फाइनल लुक आप देख सकते हो किस तरह से टर्न आउट हुआ है। सो मेरे पास आउटफिट नहीं था। अगर आपके पास आउटफिट है तो डेफिनेटली आप ब्राइडल आउटफिट ही वेयर करोगे। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। मेकअप मैंने 2 बजे स्टार्ट किया था, अभी बज रहे हैं रात के 9, एंड बिना AC के मैं हूँ। मेरा मेकअप कहीं से मेल्ट नहीं हुआ। इवन मेरा मेकअप इतनी देर होने के बाद भी, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो आप, स्क्रैच प्रूफ आप बोल सकते हो, ट्रांसफर प्रूफ आप बोल सकते हो, ड्रैग प्रूफ आप बोल सकते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो मैं कितना ज़्यादा स्क्रैच कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? देखो, तो भी मेरा मेकअप कहीं नहीं जा रहा है। ये मेकअप करके आप मसाज करो, कुछ भी करो, कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट मैंने लगा। अगर आप कम प्रोडक्ट लगाओगे तो मेकअप ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग लास्टिंग बनेगा ही बनेगा। तो इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट से कैसे आप एक ब्राइडल लुक अचीव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइडल को ही ये वाला बेस दोगे। आप अपकमिंग जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, पार्टी मेकअप के आ रहे हैं, साइडर आ रहे हैं, वेडिंग गेस्ट के लिए आ रहे हैं, रिसेप्शन आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रहे हैं, सब पे ये लुक कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मेकअप कितना सॉफ्ट आज दिखाई दे रहा है। आप देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, देखो यार कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इस तरह से ही प्यार देना आने वाली वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर।